अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, वायलेंट नेचर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द फायर ऑफ पैरा 1870। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। 1870 में तुर्की में पैरा में खौफनाक आग लगी। ये इलाका है, पैरा जो है वो एक इलाका है इस्तांबुल का। इस्तांबुल एक शहर है जो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से मशहूर था। ये आग बहुत तेज़ी से फैल गई थी और ऐसी जगह लगी थी जहाँ लकड़ी के घर बने हुए थे। शहर के उस हिस्से में जहाँ लकड़ी के घर बने हुए थे वहाँ ये आग लगी थी। और जो आखिरी प्रॉपर्टी तबाह हुई थी वो ब्रिटिश एम्बेसी की थी। नीचे दिया गया टेक्स्ट में ब्रिटिश एम्बेसी जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे बता रहे हैं कि क्या हुआ था उनके साथ 6 जून 1870 को। वो कहते हैं कि हम लंच कर रहे थे जब उन्हें रिपोर्ट मिली कि आग लग गई है शरफ में, जो कि सिर्फ हाफ मील दूर थी उनके ब्रिटिश एम्बेसी से। मैंने फ़ौरन देखा, हवा बहुत तेज़ थी। एक बड़ी लकड़ी सी बिल्डिंग जो है खड़ी थी जो हमारे और आग के दरमियान थी, यानी एक बिल्डिंग का ही गैप था। आग, वो एक बिल्डिंग ही दूर थे आग से, और वो बिल्डिंग भी लकड़ी की बनी हुई थी। तो वो कहते हैं कि मैंने हुक्म दिया कि लोहे से बनी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। मेरी बीवी और बेटी ने जो बात है उसको पानी से भर दिया था। हमने आग को देखा जो लकड़ी से निकल रही थी और वो घरों को जला रही थी। साथ साथ हवा भी चल रही थी घर के छतों पर, जिससे आग जो है वो तेज़ बढ़ रही, आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ के रहने वाले फंस गए थे और कोई छुपने के लिए जगह नहीं थी उनके लिए। और हवा भी जो है वो तूफ़ानी एक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी जो कि बहुत पावरफुल थी। और जल्द ही इसके शोले एम्बेसी की तरफ आ गए। गिलास की विंडो जो शटर के अंदर थी रेड हो गई थी, यानी जल के वो क्या हो गई थी, रेड हो गई थी। रूफ पर भी आग लग गई थी। तो वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ और डॉटर को वहाँ से उस जगह को छोड़ने का कहा। लीड इस्तेमाल होता है सेरेमिक और पाइप में, तो वो लीड भी जो है वो पिघल चुका था, जो कि सीढ़ियाँ जो हैं वो इससे ही बनी हुई थी, पाइप और सेरेमिक से, तो वो भी मेल्ट हो रही थी। 3 में से 2 सीढ़ियों के स्टेप्स जो हैं वो जल चुके थे। तो थर्ड स्टेप पे वो लोग थे और वो भागकर जल्दी से गार्डन की तरफ हिफाजत से चले गए। कीमती चीज़ें जैसे फर्नीचर, बुक्स, पिक्चर को हिफाजत से निकाल लिया गया था, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ख़राब हो चुकी थी और इनमें से कुछ चुरा ली थी जो करीब में तुर्किश के कब्रिस्तान वाले लोग थे उन्होंने। हम देख सकते थे गरीब बेघर लोगों को जो दरख्तों के नीचे थे, जिन्होंने छोटे छोटे बंडल्स पकड़े थे। इनके पास वो कुछ था जो वो अपने घर से बचा कर ले आए थे। हमने देखा कि वो स्टेबल भी तकरीबन जलने ही वाला था, जो करीब स्टेबल था वो भी क्या था, जलने वाला था। और इसके अंदर मौजूद घोड़े ऊपर उठ रहे थे, खौफ के मारे उठने की कोशिश कर रहे थे, यानी बेचैन हो गए थे। इनमें से एक ग्रे हॉर्स हालांकि सुकून में था और दूसरे छोटे घोड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था और आग से दूर कर रहा था। उस आग ने जहन पर गहरा असर डाला। हालांकि ये 12 आवर्स तक चलती रही, लेकिन ये इतनी तेज़ी से फैली कि इसने 4 सिटी यानी शहर में खौफ फैला दिया। बहुत सारे लोग मर चुके थे, बहुत सारे लोग इस आग का शिकार हो गए थे, क्योंकि इनके घर आग के आसपास थे, जहाँ आग जल रही थी उनके आसपास थे। कुछ ने सोचा कि इनके घर पत्थर से बने हुए हैं तो वो महफूज हैं, मगर वो भी इससे महफूज ना आ सके और उनके घर भी आग से बर्बाद हो गए। बहुत सारे चोर भी इस दौरान मर गए थे, क्योंकि वो घरों के अंदर जाकर सामान चुराने की कोशिश कर रहे थे। जब चोर इस जलते हुए घरों के अंदर सामान चुराने के लिए गए तो वो भी इस आग का शिकार हो गए और उनकी भी मौत वाक़ई हो गई। 5th पैराग्राफ में बात हो रही है कि एक औरत जिसे आग से बचा लिया गया था, उसके हाथ में एक बंडल था। इसकी फीलिंग्स का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हो कि जब उसे पता चला कि उसके हाथ में जो है उसका बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली ने तो उसे सिल्वर दिया था, उसे वेल में फेंकने के लिए दिया था ताकि चोर उसे लेकर ना जाए। यानी वो सिल्वर उसके हाथ में दिया था ताकि वो उसे कुएं में डाल दे ताकि चोर जो है वो चोरी ना करें। लेकिन उसने कन्फ्यूजन में अपनी फैमिली का सिल्वर नहीं बल्कि अपने बच्चा कुएं में डाल दिया था। यानी उसके हाथ में सिल्वर नहीं था, उसका बच्चा था, और उसने कन्फ्यूजन में अपने बच्चे को ही कुएं में फेंक दिया था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।